नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत ही डराने वाली न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। इजराइल ऐसा पहला कंट्री बन चुका है जिन्होंने अपने देश में नेशन वाइड लॉकडाउन 2.0 फिर से रीइम्पोज कर दिया है। और दोस्तों, ये कंप्लीट लॉकडाउन है जो कि इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इवन मैं बोलूँगा डिजास्टर है। दोस्तों, क्या होगी इनके इम्पैक्ट, क्या इंडिया इससे प्रभावित होगा, इवन और दूसरे देश में जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उनमें हम लोगों को क्या हर्डल्स देखने को मिलेगा, क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलेगी। बिकॉज दोस्तों, बहुतों का ये मानना है अगर इजराइल की बात है तो सर आप क्यों फॉलो कर रहे हो। देखिए दोस्तों, पहले जब लॉकडाउन की स्थिति हुई थी तो सबसे पहले दोस्तों इटली में, फ्रांस में, इधर पर लॉकडाउन हुआ। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यूएस में लॉकडाउन की घोषणा हुई, हमारा इंडिया भी पीछे नहीं रहा और उन्होंने बहुत जल्दी ही लॉकडाउन इम्पोज कर दिया। तो दोस्तों, अगर ये यूरोपियन कंट्री या फिर कोई भी कंट्री अगर री इम्पोज करती है, इसका मतलब कि कोविड के केसेस में अभी भी कुछ रिलैक्सेशन हम लोग को देखने को शायद नहीं मिले हैं और कोविड के केसेस बद से बदतर होते जा रहे हैं। यही रीज़न है दोस्तों कि इजराइल पहला कंट्री बन चुका है जिन्होंने अपने लॉकडाउन को री इम्पोज कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्या होंगे इनके इम्पैक्ट, क्या मार्केट क्रैश होगा, मैं अपना व्यू रखूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें। और दोस्तों, मैंने आज के दिन 2 इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करी है जहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड को सेबी का डंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे म्यूचुअल फंड आ गए हैं बैकफुट में और उन्होंने की है सेबी से रिक्वेस्ट। तो क्या है रिक्वेस्ट, क्या है उनका पैरामीटर, क्या चीज़ कवर है, सारा चीज़ दोस्तों डिस्कस होगा। और उसके साथ साथ आईटी सेक्टर में इतनी तेज़ी क्यों आई और दोस्तों बहुत सालों के बाद टीसीएस ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया और अपना जो 2300 का रेजिस्टेंस है उसको सक्सेसफुली ब्रीच कर दिया। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले का। सो गाइस, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने द गार्डियन का आर्टिकल खोल लिया है। ऑफकोर्स जिनको पता नहीं द गार्डियन कौन है, तो ऑफकोर्स यूएस के बहुत चर्चित मैगजीन और न्यूज़ पोर्टल है। इनका जो इन्फॉर्मेशन होता है दोस्तों बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन होता है। उसमें ये आर्टिकल आया है और ऑफकोर्स मैं इस आर्टिकल को पढ़ के बताऊंगा। दोस्तों, ये जो आपको प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है ऑफकोर्स जनता कर रही है बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट में। ऑफकोर्स जिनको पता नहीं ये कौन है, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। तो दोस्तों, इनके खिलाफ हो रहा है मोर्चा प्रदर्शन। और क्या है इसका कारण, तो देख सकते हैं दोस्तों, इजरायली गवर्नमेंट टू इम्पोज अ सेकेंड कोविड-19 नेशनल लॉकडाउन। दोस्तों, कंप्लीट लॉकडाउन अगर मैं बोलूं जो हम लोगों ने लगभग 2 महीना तक देखा, सेम दोस्तों उसी कंडीशन के साथ इजराइल में सेकेंड लॉकडाउन री इम्पोज हो चुका है जो कि बहुत ही घातक है। और दोस्तों, इनके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे वो डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने उसी पोर्टल का आर्टिकल खोल के फर्दर जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो अपने भाइयों से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इजराइल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्पोज अ लॉकडाउन लास्टिंग 3 वीक्स। लगभग दोस्तों 1 वीक में 7 दिन होता है, तो मीन्स 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन इन्होंने प्रपोज करा है। द फर्स्ट कंट्री टू री इम्पोज, मैं इसको बार बार फर्स्ट कंट्री री इम्पोज इसलिए कहूँगा दोस्तों बिकॉज इजराइल का सारा मामला ठीक था। इजराइल में कोरोना वायरस आए थी और उसके बाद धीरे धीरे जो कर्व था वो फ्लैट होकर नीचे आ रहा था। बट दोस्तों, अचानक केसेस में स्पाइकअप होने की वजह से ऑफकोर्स गवर्नमेंट बहुत चिंता में आ चुकी थी और इसीलिए दोस्तों उन्होंने अपना सेकेंड री इम्पोजमेंट का जो लॉकडाउन है उसको फर्दर अनाउंस किया। इनको मैं बता दूं दोस्तों, मैं अभी सीधा वर्ल्डोमीटर पे भी जाऊंगा, केसेस क्या है और क्यों वो रीइम्पोज हुआ है ये भी डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, सच सीवियर रिस्ट्रिक्शन ऑन नेशनल स्केल आफ्टर ड्रामेटिक रिसर्जेंस इन कोरोना वायरस केसेस। ऑफकोर्स कोरोना वायरस तो दोस्तों सबको परेशान करके रखा है, कौन बचा हुआ है वही तो मैं सोचता हूँ। तो दोस्तों, fearing mass gathering during the string of a national holiday over the next month, the country cabinet decided to shut down the country as a Friday, the Jewish New Year। दोस्तों, आने वाले सप्ताह में इनका जेविश न्यू ईयर शुरू हो रहा है जो लगभग 1 महीने तक ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसी फियर में कि नेशनल गैदरिंग होगा और कहीं कोरोना वायरस के केसेस में अचानक स्पाइकअप ना हो जाए। दोस्तों, इसीलिए ये चीज़ किया गया है। और दोस्तों, स्पीकिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्टली आफ्टर द वोट, the Prime Minister Benjamin Netanyahu said hospital heads had warned the healthcare system would be overburdened if infection rate continues to rise. They raised a red flag, he said। दोस्तों, इसीलिए दोस्तों अपने थंबनेल में मैंने रेड फ्लैग का यूज़ किया है। रेड फ्लैग मैंने क्यों यूज़ किया है, बिकॉज अस्पताल डायरेक्ट
बेंजामिन सर को बोल दिए हैं कि अगर सेकेंड वेव अगर शुरू होता है तो दोस्तों हमारे जितने भी केसेस है, पेशेंट है, और उस हिसाब से जो अस्पताल है वो कम हो जाएंगे और हम लोगों को एक ओवरबर्डन सिचुएशन देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है और हमारा इस पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इस चक्कर में दोस्तों मैं बता दूं, इजराइल में सिर्फ अभी तक 1.5 लाख केसेस ही आए हैं। तो इजराइल गवर्नमेंट इतनी सक्रिय है, इतनी चिंतित है अपने पब्लिक के लिए। दोस्तों भारत में अभी तक आज के दिन शायद 50 लाख का मार्क हम लोग छू लें, जो कि बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है, इवन बहुत डेंजरस है। अगर ये ग्राफ कंटिन्यू रहा दोस्तों मैं बता दूं, बहुत घातक कंडीशन भी हम लोगों को देखने को आगे मिल सकता है। कौन से कंडीशन से दोस्तों लॉकडाउन फिर से रिम्पोज हुआ है, उसमें कुछ इलेक्शन सही में है या फिर बिल्कुल नहीं है, वो पढ़ते हैं। नेतन्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, सेड पीपल विल बी फोर्स्ड टू रिमेन विद इन 500 मीटर। दोस्तों पीपल को 500 मीटर से ज़्यादा दूर जाने की अनुमति नहीं है फ्रॉम देयर होम्स, विथ एक्सेप्शन फॉर लॉन एक्सरसाइज, स्कूल्स एंड ऑल, बट इसेंशियल शॉप विल बी शटर्ड। दोस्तों मैं बता दूं कि स्कूल्स और रही बात लॉन एक्सरसाइज की, तो दोस्तों ये तो हो गया हेल्थ केयर और एजुकेशन। तो दोस्तों लेकिन मेन जो इकोनॉमी को चलाने वाले पिलर्स हैं, जो होते हैं शॉप्स, इसेंशियल शॉप्स, दोस्तों उनमें रिस्ट्रिक्शन है और वो शटर्ड है, वो शट डाउन है। दोस्तों ये बिल्कुल भी वेलकम वाली बात नहीं है, बिकॉज अगर मनी आपके पास, मान लीजिए 100 रुपये मेरे पास है या मेरे पास 2000 का नोट है, जब तक दोस्तों ये 100 इंसान के पास सर्कुलेट ना हो जाए तब तक दोस्तों हमारा जो इनफ्लो है मनी का वो बिगड़ जाएगा और हमारी इकोनॉमी पैसा को रोलिंग नहीं कर पाएगी। और दोस्तों हमारा इकोनॉमी जिस हिसाब से जीडीपी क्रैश हो चुका है, इवन हमारा इकोनॉमी नहीं वर्ल्ड के सारे इकोनॉमी में भी अभी जूझ रहे हैं। तो दोस्तों बिना रिसाइकलिंग का, बिना ह्यूमन एक्टिविटी का, बिना शॉप को ओपन करते हुए, बिना एक्सपेंडिचर का, बिना खर्च का हमारा इकोनॉमी फिर से क्रैश हो सकता है। दोस्तों अ ग्रेजुअल लूसनिंग ऑफ द न्यू रूल्स वुड ओनली बी इम्प्लीमेंट इफ द रेट ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉप्स। और दोस्तों ये चीज़ तभी विड्रॉ होगा जब केसेस में हम लोग को डाउन साइड देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये बात बहुत ही हेवी हर्ट से कही है, बिकॉज आई नो, उन्होंने फर्दर कहा है, आई नो दिस स्टेप्स आर अ हेवी प्राइस फॉर अस, ओके, फॉर अस ऑल। तो ऑफकोर्स उन्होंने बोला है कि इसके लिए मुझे पता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना होगा, बट दोस्तों हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है और शायद हमारा इकोनॉमी, उनके बोलने का मतलब, कोलैप्स भी हो जाए। बट दोस्तों उनके अकॉर्डिंग हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्री में स्वस्थ रहेंगे, इकोनॉमी फिर से रिबाउंड कर सकती है। लेकिन दोस्तों वी सर्टेनली वोंट बी एबल टू सेलिब्रेट विद आवर एक्सटेंडेड फैमिलीज, वो सेलिब्रेशन नहीं होगा दोस्तों। और इसीलिए तो ये बहुत ही खतरनाक बात है और हो सकता है कि दोस्तों मैं पहला इंसान हूँगा यूट्यूब फैमिली में जो इस न्यूज़ को इतना प्राथमिकता से कवर कर रहा हूँगा, बिकॉज मेरे हिसाब से कोरोना वायरस के केसेस जब बाहर में थे, यूएस में थे, हम लोग बड़े ही मौज से, बड़े ही चैन से, आराम से निफ्टी का मज़ा बुल मार्केट का ले रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन का एक्सटेंशन आया, लॉकडाउन की बात कान में आई दोस्तों, वो निफ्टी को ड्रैग करके 7500 का दिन कोई कैसे भूल सकता है, जब निफ्टी ने 2 बार लोअर सर्किट लगा के इस लेवल को अचीव करा था और जहां पे दोस्तों रिटेलर्स की तो खटिया खड़ी हो गई थी। तो यही रीज़न है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग सतर्क हो जाएं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप उसी हिसाब से समझो क्या होंगे लेवल टारगेट्स, उसको मैं कभी और डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो ऑफकोर्स आपको दोस्तों अपना प्रॉफिट को निकालते चलना है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो दोस्तों आप स्टॉप लॉस लेके पोजीशन बनाए रखो, वरना दोस्तों अगर सडन कोरोना वायरस के केस में अगर स्पाइकअप होता है, अगर लॉकडाउन की कहानी हम लोग को सुनने को मिलती है, तो हो सकता है कि हमारा निफ्टी और क्रैश करे और आपको बाद में निकलने का मौका ना मिले। इससे अच्छा यही होगा दोस्तों कि आप डीप स्टॉप लॉस पुट करें और मनी को स्टोर करें कि अगर आपको अच्छा शेयर अच्छे प्राइस में मिलता है तो उसको लपकने का मौका ना छोड़े। दोस्तों अब आऊँगा मैं कोरोना वायरस के केसेस पे, कैसे कोरोना वायरस के केसेस में स्पाइकअप हम लोग को देखने को मिला और हम लोगों को गवर्नमेंट के पास कौन सा ऑप्शन है ये भी हम लोग दिखाऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने वर्ल्डोमीटर का चार्ट खोल लिया और ये चार्ट बहुत ही डराने वाले हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इजराइल में लगभग 1.5 लाख केसेस है। तो उन्होंने सेकेंड जो इम्पोजमेंट है ऑफ रिस्ट्रिक्शन और लॉकडाउन उनको हम लोग के सामने ला दिया और अपने कंट्रीमैन से कहा कि देखो भाई 21 दिन का कंप्लीट वनवास में आ जाओ और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने लॉन में ही रहो और 500 मीटर से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बस 1.5 लाख केसेस में ही इनका पसीना छूट गया। और जहाँ पे दोस्तों बहुत ऐसे कंट्री थे जहाँ पे उन्होंने कर्व को एकदम कंट्रोल कर लिया था, जहाँ पे केसेस 200-300 हो गए थे, फिर देखिए दोस्तों उनमें सडन स्पाइक हम लोग को देखने को मिल रहा है। इटली में, जर्मनी में दोस्तों
मोटा मोटी कंडीशन ठीक है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये दो कंट्री जो यूरोपियन हैं और बहुत ही दिग्गज वाली है, एक फ्रांस और दूसरा यूके। इनमें देखिए दोस्तों कैसे 7,000 और 3,000 केसेस आना शुरू हो गए हैं, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डेथ रेट बहुत ही कम है। बट दोस्तों इन्फेक्शन रेट तो बढ़ रहे हैं, और जहाँ पे वैक्सीन के अनसर्टेनिटीज़ हैं। और दोस्तों वैक्सीन इतना जल्दी नहीं बनता, क्योंकि मैं बता दूं, रशिया जो बोल रहा है, क्लेम कर रहा है, उसको अभी तक FDA अप्रूवल नहीं है और WHO भी इसको हरी झंडी नहीं दिखाई है। तो दोस्तों अगर वैक्सीन अवेलेबल होता है, भारत में आता है, तो मैं तो नहीं लूँगा। आप क्या करेंगे ये आपका डिसीजन है, बिकॉज जब तक FDA अप्रूवल ना हो दोस्तों मैं ना लूँगा, ना अपने फैमिली को लेने पर बाध्य करूँगा। बिकॉज FDA दोस्तों एक संस्था है जिसकी अप्रूवल सही में ज़रूरत पड़ती है। और देखिए दोस्तों जहाँ पे 1.5 लाख केसेस में हम लोगों का पसीना छूट गया इंडिया में, देखिए दोस्तों एक बात तो अच्छी है कि रिकवरी रेट हमारा बहुत शानदार है। बट दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगभग आज के दिन ही, ये तो कल का डेटा है दोस्तों, तो लगभग 48 लाख केसेस क्रॉस हो गए हैं। और बड़े दुख के साथ बोलना पड़ेगा, इस मंथ के एंड तक मेरा जो अनुमान है, ये US को बीट करके इंडिया नंबर 1 बैडली इफेक्टेड कंट्री में से एक होगा दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया को बाद में लॉकडाउन करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर ऐसा रहा तो भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, और इंडिया सबसे पहले अपने इकोनॉमी को छोड़ के हेल्थ का टेंशन अगर करे तो दोस्तों अगर लॉकडाउन फिर से होता है तो जिस हिसाब से ऑयल प्राइस क्रैश हुए थे, जिस हिसाब से और भी चीज़ें क्रैश हम लोग को देखने को मिली थी, तो ये हम लोगों का एक फेलियर हो सकता है और रिलायंस जैसे बड़े दिग्गज कंपनी गिर सकते हैं। यही रीज़न है दोस्तों कि आज IT कंपनी चढ़े, बिकॉज IT कंपनी का एक तो फ्यूचर सुनहरा है, बिकॉज उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और उन पे वैसे कोई तलवार भी नहीं लटक रही है कि लॉकडाउन हो या ना हो, उनको वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये मैं बताया, आपका क्या टेक है, आप क्या सोचते हैं, लॉकडाउन फिर से लगेगा या फिर नहीं लगेगा? आप मेरी बात को इग्नोर भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मुझे लगा कि अपने व्यूअर्स, अपने भाइयों से इस सीरियस चर्चा पर डिस्कशन करूँ, इस सीरियस मैटर पर डिस्कशन करूँ, और आपको ईजीएस्ट वे में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या अगर इकोनॉमी डाउन अगर होता है, लॉकडाउन होता है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं दोस्तों, ये आपको समझाने की कोशिश की। सो फॉर टाइमिंग गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो जो इजराइल वाली मैं शूट कर रहा हूँ। और दोस्तों थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली, गॉड ब्लेस यू ऑल।